योना और बड़ी मछली। परमेश्वर का बुलावा। स्थान एक शांत शहर। योना अपने घर में प्रार्थना कर रहा है। अचानक उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। परमेश्वर आकाश से आवाज, योना उठो, नीनवे शहर जाओ और वहां के लोगों को चेतावनी दो कि वे अपनी बुरी राहें छोड़ दें, नहीं तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। योना चौंक कर, नीनवे? नहीं प्रभु, वे तो हमारे शत्रु हैं। अगर मैं उन्हें चेतावनी दूंगा और वे पश्चाताप करेंगे तो आप उन्हें क्षमा कर देंगे। मैं वहां नहीं जाऊंगा। योना डरकर भागने का फैसला करता है और याफा नामक बंदरगाह की ओर निकल पड़ता है। समुद्र में तूफान। स्थान जहाज। योना एक कोने में सो रहा है। जहाज समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अचानक एक भीषण तूफान आ जाता है। मल्लाह, यह तूफान अचानक कैसे आ गया? हमें बचाने के लिए कुछ करना होगा। मल्लाह, हम अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करें। सभी मल्लाह अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करते हैं, लेकिन तूफान शांत नहीं होता। वे योना को जगाते हैं। मल्लाह, हे अजनबी, तुम कौन हो? तुम किसकी पूजा करते हो? क्या तुम्हें इस तूफान के बारे में कुछ पता है? योना शर्मिंदा होकर, मैं इज़राइल का एक नबी हूं। मैं इज़राइल का एक नबी हूं। मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं। यह तूफान मेरी वजह से आया है। अगर तुम मुझे समुद्र में फेंक दो तो यह शांत हो जाएगा। मल्लाह पहले ऐसा करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब तूफान और बढ़ता है तो वे अंततः योना को समुद्र में फेंक देते हैं। तूफान तुरंत शांत हो जाता है। बड़ी मछली के पेट में। स्थान समुद्र। एक विशाल मछली योना को निगल लेती है। योना उसके पेट में अंधेरे में बैठा है। योना रोता हुआ, हे प्रभु, मैंने आपसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूं। मुझे बचा लीजिए और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 3 दिन और 3 रातों तक योना मछली के पेट में रहता है। अंत में परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और मछली उसे किनारे पर उगल देती है। नीनवे में प्रचार। स्थान नीनवे शहर। योना लोगों को चेतावनी देता है। योना, नीनवे के लोगों, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अगर तुमने अपने बुरे काम नहीं छोड़े तो 40 दिनों में यह शहर नष्ट हो जाएगा। नीनवे के लोग डर जाते हैं और पश्चाताप करते हैं। वे उपवास रखते हैं और परमेश्वर से दया की प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि राजा भी अपनी राजसी पोशाक उतारकर राख में बैठ जाता है। योना की नाराजगी। स्थान नीनवे के बाहर एक पहाड़ी। योना बैठा है और शहर की ओर देख रहा है। योना गुस्से में, प्रभु, मैंने पहले ही कहा था कि आप दयालु हैं और इन लोगों को क्षमा कर देंगे, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। परमेश्वर एक पौधा उगाकर योना को छाया देता है, लेकिन अगले दिन उसे सुखा देता है। योना दुखी हो जाता है। परमेश्वर, योना, तुम एक पौधे के लिए दुखी हो, लेकिन मैं इतने बड़े शहर के लिए दुखी न हूं। वहां हजारों लोग हैं जो सही और गलत में अंतर नहीं जानते। क्या मुझे उन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए? योना चुप हो जाता है और कहानी यहीं समाप्त होती है। नीनवे परमेश्वर की दया से बच जाता है। सीख, परमेश्वर की आज्ञा से भागना संभव नहीं है। वह हर व्यक्ति को पश्चाताप करने और नया जीवन पाने का अवसर देता है। परमेश्वर का प्रेम और दया हर किसी के लिए है। समाप्त। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो
कहानी बाइबल चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा अद्भुत बाइबल कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।